कातिल के अजीब कत्ल की कहानी। जिसकी हत्या हुई वो जिंदा था तो मरने वाला कौन था? ये रियल स्टोरी हम इस वीडियो में देखेंगे। मध्य प्रदेश भोपाल की एक कहानी है। और जो भी चैनल पे फर्स्ट हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी, कातिल के अजीब कत्ल की कहानी। जुर्म की दुनिया क्राइम स्टोरी वाकई अजीब है। कई बार जो दिखता है असल में होता नहीं, और जो कई बार होता है वो असल में दिखता नहीं। तो कत्ल की कहानी भी कुछ वैसी है। जिस शख्स की मौत होती है मौके से उसकी लाश भी मिलती है और सुसाइड नोट भी मिलता है। वहाँ से मौत के सबूत भी मिलते हैं और मौत की वजह भी। इन सभी को देखकर पुलिस भी मान लेती है कि यह आत्महत्या का ही केस है। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हाथ आती है तो पूरी घटना ही बदल जाती है। अब पुलिस फिर से तहकीक शुरू करती है। फिर जो कहानी सामने आती है उसे जानकर पुलिस भी दंग रह जाती है। आज क्राइम की कहानी में मध्य प्रदेश के एक बेहद ही सस्पेंस थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री की सच्ची कहानी को हम देखेंगे इसमें, जो मध्य प्रदेश भोपाल की राजधानी की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का सेंट्रल जेल साल 2019 तारीख 29 जून इस दिन पैरोल पर जेल से निकले कैदी को लौटा था। 14 दिन की पैरोल पर जाने के बाद जेल प्रशासन को भी उसे लौटने का इंतजार था। तभी जेल प्रशासन को लोकल पुलिस से एक सूचना मिलती है, जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सेंट्रल से थी। सूचना थी कि उस कैदी की मौत हो गई है। हत्या के केस में उम्र कैद की सजा मिलने और जेल की जिंदगी से परेशान होकर उसने घर में ही आत्महत्या कर ली। लोकल पुलिस ने बताया कि कैदी ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, हैंडराइटिंग भी उसी की और मौत की वजह भी बताई है। इसलिए अब उसके शव का पोस्टमार्टम कराकर केस को बंद करने की तैयारी में थे। यह जानकर जेल प्रशासन भी उस कैदी के केस को बंद करने के लिए लोकल पुलिस की फाइल रिपोर्ट का इंतजार करने लगा। जिस कैदी की मौत हुई थी उसका नाम था राजेश परमार, उम्र तकरीबन 34 साल। वह मध्य प्रदेश के भोपाल का नीलबंड एरिया के हीर नगर में रहता था। इस पर साल 2014 में एक हत्या का आरोप था। उसी केस में इसकी गिरफ्तारी हुई थी। तो यह स्टोरी भोपाल की देख रहे हैं। साल 2016 में उसे कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसके बाद से वो जेल में ही था। उसी समय राजेश के पिता की मौत हो गई थी। इसी वजह से उसे 14 दिन की पैरोल मिली थी। इसलिए 15 जून को भी वो पैरोल पर बाहर आया था। 29 जून को उसकी पैरोल ख़त्म होने वाली थी। इसी वजह से उसे हर साल में 29 जून को जेल में लौटना था। लेकिन 29 जून की सुबह ही उसके घर से आग की लपटें निकलने लगी थी, जिसे देखकर आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और लोकल पुलिस मौके पर पहुंची। आग बुझाने पर देखा तो एक युवक बुरी तरह से जल चुका था। चेहरा और शरीर भी पूरी तरह से जला हुआ था। देखकर ही वो मरा हुआ सा लग रहा था। फिर भी पुलिस ने आखिरी उम्मीद से उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया, लेकिन जहाँ पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सुसाइड नोट से मौत की वजह का पता चला। पुलिस ने घर की तलाशी ली तो एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें लिखा था पिता की मौत की से दुखी था, परिवार से कोई उसे पैरोल नहीं दिलाएगा। इस वजह से वो अब दुनिया से निराश हो चुका है, लिहाजा वो आग लगाकर आत्महत्या कर रहा है। इसके लिए उसका कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। उसने एक सुसाइड नोट में लिखकर ये सारी घटना उसमें बताई। अब ये सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने भोपाल सेंट्रल जेल को सूचना दी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साधारण सुसाइड केस की तरह पुलिस ने भी इसे एक तरह से बंद कर दिया। उधर पोस्टमार्टम के बाद शव को रिश्तेदारों को सौंप दिया गया। रिश्तेदारों ने भी शव का अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन इस पूरे केस में 24 घंटे का नया मोड़ आया। जब वहां की पुलिस को राजेश परमार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली, उस समय की भोपाल पुलिस ने नए एसपी अखिल पटेल के पास नीलबंड का एरिया था, जहां इसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी तो वो चौंक गए। रिपोर्ट में लिखा था गला दबाने से जान गई है, यानी मौत की वजह आग या धुआं से दम घुटना नहीं बल्कि गला घोंटकर हत्या हुई है। फिर वो इस केस की तस्दीक में जुट जाते हैं। तुरंत मौके से ली गई सभी फोटोग्राफ अपने पास मंगवाते हैं। अगर आग से जलकर मरा तो फिर गला किसने और क्यों घोटा, सभी फोटो को बारीकी से देखते। फोटो में वो भी देखते कि मरने वाले शख्स का पैर बिल्कुल एक दूसरे से चिपका हुआ था, जबकि जब भी कोई जलकर मरेगा तो तड़पने लगा, फिर उसके एक पैर एक दूसरे से चिपकने के बजाय अलग अलग होने चाहिए। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं था। इस केस में ऐसा नहीं हुआ। दूसरी तस्वीर भी देखते हैं। इससे पता चलता है कि उस शख्स का चेहरा और सीना वाला हिस्सा ही पूरा जला हुआ था, जिसके हाथ पैर दोनों जले नहीं थे और अजीब तरीके से मुड़े हुए थे। इससे शक यही होता कि हाथ और पैर बंधे तो नहीं थे, इसी वजह से ऐसा हुआ। अब इसका पता लगाने के लिए वो पुलिस पूरी टीम के साथ मौके पर उसी के जो घर पे पहुंच जाती है। घटनास्थल को बारीकी से देखते, फिर आसपास के लोगों से पूछताछ करते तो पता चलता है कि एक दिन पहले जब राजेश परमार के साथ 1 या 2 लोग भी देखे गए थे। पुलिस इस केस की फाइल को बंद करने की जगह फिर से रीओपन करती है और जांच को शुरू करती है।
अब पुलिस को ये शक हुआ कि उसकी मौत हुई तो उसकी गला घोट कर हत्या की गई, लेकिन राजेश को जब सुसाइड ही करना था तो पहले हत्या क्यों की? अगर किसी ने गला दबाया तो कौन था? अब पुलिस के सामने भी ये सवाल था कि ऐसा तो नहीं मरने वाला खुद राजेश ही ना हो। अगर ये राजेश नहीं है तो फिर कौन था? इन सब सवालों को जवाब जानने के लिए पुलिस ने उसके मोबाइल नंबर का पता लगाया। फिर रिश्तेदारों के जरिए उसका मोबाइल नंबर मिला जो जेल से आने के बाद एक्टिव था, लेकिन अब बंद था। उसका आखिरी लोकेशन भी भोपाल ही था। पुलिस ने जब उसके फ़ोन की कॉल डिटेल चेक की तो एक नंबर पर कई बार बात होने की जानकारी हुई, लेकिन जब उस नंबर पर संपर्क किया गया तो वो भी बंद था। वो नंबर था निहाल नामक युवक का। अब पुलिस उसके सामने निहाल को खोजने की चुनौती थी और मन ही में सवाल भी लग रहा था कहीं निहाल तो नहीं मारा गया। इसके अलावा और भी कई सवाल। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश में जुट गई। फिर पता चला कि निहाल मूल रूप से बिहार का रहने वाला और पहले राजेश के मकान में किराए पर रहता था, लेकिन वो कुछ महीने से यहाँ पर मकान में शिफ्ट हो गया था। अब पुलिस की जांच में निहाल की लोकेशन गुजरात में मिली। इसके बाद पुलिस की एक टीम गुजरात पहुंची और दबोच लिया। उसके बाद जब कड़ाई से पूछताछ की तब उसने जो कहानी बताई वो बहुत ही चौंकाने वाली थी। यह कहानी हम मध्य प्रदेश के भोपाल जिले की देख रहे हैं। बेहद ही चौंकाने वाली थी। मरने वाले के दोस्त ने चौंकाने वाली बताई कहानी। निहाल ने बताया कि जेल से पैरोल पर आने के बाद राजेश से उससे संपर्क किया था। फ़ोन पर बात हुई तो उसने मिलने भी गया था। बातचीत के दौरान वो काफ़ी परेशान था, इमोशनल भी था, क्योंकि पिता की मौत के बाद उसे अब ज़िंदगी में शायद ही कहीं भी पैरोल मिलने की उम्मीद नहीं थी। इसलिए उसे सोचता कि वो दुनिया की नज़रों में हमेशा के लिए मर जाए और असल में जिंदा भी रहे। इसलिए इसने कुछ क्राइम सीरीज देखी, जिसके बाद एक खौफनाक आइडिया अपनाया। इसके लिए उसने घर में ही रहने वाली एकमात्र माँ को पूजा करने के बहाने 23 जून को बाहर भेज दिया था। इसके बाद साजिश रची कि 29 जून को पैरोल खत्म होने के बाद उसे जेल नहीं जाना पड़े। इसलिए 28 जून को ही किसी दूसरे शख्स को अपनी जगह मारकर दूर कहीं चले जाने की तैयारी में जुट गया। इस काम में मदद के लिए उसने मुझे बुलाया, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। इसके बाद उसने 1 लाख रुपए का लालच दिया और कुछ पैसे एडवांस भी दिए। इसलिए मैं झांसे में आ गया। इस तरह 29 जून को पैरोल खत्म होने से ठीक एक दिन पहले यानी 28 जून को ही हम दोनों की मुलाकात हुई। 28 जून को शाम होते ही दोनों घर पर ही फ़ोन छोड़कर घूमने निकले ताकि लोकेशन ट्रेस ना हो सके। इसके बाद एक पेट्रोल पंप के बाद राजेश को अपने ही उम्र और लंबाई वाला एक युवक मिला। उस युवक ने अपना नाम राजू रेकवार बताया था। फिर बातचीत करते हुए दोस्त बन गए। बातों ही बातों दोनों में राजू को घर पार्टी करने और शराब पीने के लिए तैयार कर लिया। राजू मजदूरी करता है, इसलिए खाने पीने शराब में तुरंत तैयार हो गया। राजू भी दोनों के हाथों में राजेश के घर पर आ गया। यहाँ पर राजू को इन दोनों में खूब जमकर शराब पिलाई। जब उसने अपना होश खो दिया तभी राजेश उसका गला दबाकर हत्या कर दी। उसके बाद उसके हाथ और पैर को रस्सी से बांध दिया ताकि अगर जिंदा भी हो तो आग से बच ना सके। हाथ पैर बांधने के बाद उसे फर्श पर लेटाया और घर में रखी किताबों को उसके ऊपर डाल दिया। फिर राजेश ने खुद ही सुसाइड नोट लिखा था और उसे कुछ दूरी पर रखकर ताकि वो सही सलामत पुलिस को सुसाइड के सबूत के रूप में मिल जाए। इसलिए दोनों ही बाइक से निकला हुआ पेट्रोल भी डाल दिया ताकि आग से वो पूरी तरह जल जाए। चूँकि घर का दरवाज़ा बाहर से बंद होने से साजिश का शक भी हो सकता था, इसलिए दोनों ने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया और छत के रास्ते से बाहर निकल गए। इसके बाद खिड़की से माचिस जलाकर तीली को अंदर फेंक दिया। इस तरह जब आग की लपटें बढ़ गई तब दोनों एक साथ वहां से फरार हो गए थे। साजिश के तहत राजेश ने भी निहाल का एक पुराना सिम कार्ड लिया था और साउथ इंडिया में चला गया था। वहीं निहाल गुजरात गया हुआ था। अब पुलिस ने निहाल की कहानी की सच्चाई का पता लगाने उसे मृत युवक के बारे में पता लगाया तो यह सच निकला, क्योंकि राजू रेकवार की पत्नी 28 जून को ही रात में ही लोकल पुलिस की गुमशुदगी की शिकायत दी हुई थी। इसके अलावा पुलिस को राजेश के घर की राजू की चप्पल भी मिली थी। साजिश की तरह राजेश ने निहाल का एक पुराना सिम कार्ड सिर्फ लिया और साउथ इंडिया में चला गया। वहीं निहाल गुजरात आ गया था। अब पुलिस ने निहाल की सच्चाई का पता लगाने के लिए उस मृत युवक के बारे में पता लगाया तो ये सच निकला, क्योंकि राजू रेकवार की पत्नी 28 जून को रात को ही लोकल पुलिस की गुमशुदगी की शिकायत दी हुई थी। इसके अलावा पुलिस को राजेश के घर से राजू की चप्पल भी मिली थी, जिसे उसकी पत्नी ने पहचान लिया था। ये जानकर पुलिस अब जांच में तेजी से जुट गई। चेन्नई में भोपाल पुलिस ने लुंगी पहन और तिलक लगा राजेश को ऐसे दबोचा। अब पुलिस को पूरी कहानी समझ में आ गई थी, लेकिन जब राजेश आंखों के सामने नहीं आ जाता तब तक आज जांच अधूरी थी। अब पुलिस को यकीन हो गया था आज नहीं तो कल राजेश किसी तरह निहाल से जरूर संपर्क करेगा। राजेश भी निहाल का एक पुराना सिम कार्ड ले गया था। इस तरह अगले दिन आखिरकार राजेश का फ़ोन निहाल के पास आ ही गया। पुलिस की मौजूदगी में निहाल उससे बात करने लगा। राजेश ने वहाँ के हालात के बारे में पूछा तो कुछ गड़बड़ तो नहीं है। निहाल ने बताया कि कोई गड़बड़ नहीं है। पुलिस को
कुछ पता नहीं चला। इसके बाद राजेश ने कहा कि अब चेन्नई में उसे कुछ मदद चाहिए, अगर कोई दोस्त हो तो बताना। इस पर निहाल ने कहा कि वो उसे जल्दी बताएगा। इसके बाद फ़ोन कट गया। अब पुलिस ने भी राजेश को पकड़ने के लिए पूरी फिल्मी कहानी रची। इसके तहत पुलिस के कुछ लोगों को चेन्नई भेजा और उन्हें लोकल बनकर राजेश से मिलने के लिए बोला। इस तरह निहाल ने राजेश को चेन्नई में रहने वाले अपने एक दोस्त का जिक्र करते हुए उसका फ़ोन नंबर शेयर किया, जिसके बाद राजेश पुलिस वालों को ही निहाल का दोस्त समझकर उससे बात की और मिलने गया। जैसे ही राजेश ने लुंगी और माथे पे तिलक गए, दोनों युवकों को निहाल का दोस्त समझकर मदद मांगनी। इस तरह निहाल ने राजेश को चेन्नई में रहने वाले अपने एक दोस्त का जिक्र करते हुए उसका फ़ोन नंबर शेयर किया, जिसके बाद राजेश पुलिस वाले को ही निहाल का दोस्त समझकर उससे बात की और मिलने गया। जैसे ही राजेश ने लुंगी माथे पे तिलक लगा, दोनों युवकों को निहाल का दोस्त समझकर मदद मांगना पहुंचा, तभी उसे पकड़ लिया गया। इस तरह पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर हिस्ट्री का केस का सुलझाव करते हुए 8 जुलाई 2019 को पूरे केस को मीडिया के सामने लाया। इस केस के बारे में खुद IPS अधिकारी अखिलेश पटेल कहते हैं कि यह केस कानून की आंखों में धूल झोंकने वाला था, लेकिन जब बारीकी से केस की जांच की हुई तो पूरा सच सामने आ गया। इसके बाद राजेश फिर से सलाखों के पीछे चला गया। तो ये मर्डर स्टोरी जो मध्य प्रदेश भोपाल की थी, ये कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और जो भी चैनल पे नए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन पूरी शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी लेके आएंगे।